आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अजमज मिटे, तुम पद में मम मान। चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाय। भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोले मंडी वामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूलनाथ 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। कल मंडलाचरण के माध्यम से अपनी बात प्रारंभ की थी। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणे, तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। जब आचार्य भगवान ने कह दिया कि स्वभाव से हमें वह प्राप्त हो सकता है जो हमें प्राप्त करना है, वहाँ पर देखो दो बातें हैं। एक है यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मण है, दोनों चीज है। स्वभाव से अपने पास में जैसे प्रतिमा होती है, प्रतिमा पत्थर में प्रतिमा है, अलग से लाना नहीं है, लेकिन योग्य जो शिल्पी होगा वो ही उसका आकार दे पाएगा। तो इतना तो निश्चित हो गया है कि अपन को जोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ना है। ये तो निश्चित हो गया है, जोड़ना नहीं है, अपन को छोड़ना है, क्योंकि हमारे पास में है, वो चीज़ है जो चीज़ चाहिए, बस केवल हमारी नज़रों में वो चीज़ आ जाए। जैसे ही शिल्पी के विचारों में एक फोटो आ जाता है कि मुझे इस तरह का अक्ष बनाना है, इस तरह का इसमें उकेरना है, यहाँ पर ऐसे हाथ, यहाँ पर पाँव, यहाँ पर नाक, ये सब आना है और वो इसमें आ जाएंगे। तो बस वो छेनी और हथौड़ा लेता है और शुरू हो जाता है। ठीक है ना? इन दिनों में अपन को वही छेनी हथौड़ा लेना है। अब इतना जरूर है, साधु के लिए उसका छेनी हथौड़ा अलग है और श्रावक के लिए उसका छेनी हथौड़ा अलग है। आपके छेनी हथौड़े थोड़े से भोंटे जैसे हैं, क्या बोलते हैं, मोथरे, है ना, उनको पैना करना पड़ेगा। हम लोगों के पास में जो छेनी हथौड़े हैं वो थोड़े पैने हैं, है ना, उसमें माल ज़्यादा निकलता है, सीधा ही मारते हैं। तो ये आपके भी आवश्यक हैं, हमारे भी आवश्यक हैं, लेकिन उन आवश्यकों का हम पालन अच्छी ईमानदारी से जितना करेंगे उतना उतना बाहर निकलता जाएगा और उतनी उतनी वो प्रतिमा हमारे सामने, हमारा ही जो रूप है वो सामने बिल्कुल इस जैसे दर्पणवत होता है वैसे आना शुरू हो जाएगा। अब जब प्रश्न उठता है कि स्वभाव से है तो ये फिर प्राप्त करने की क्या ज़रूरत है, और हमें ये समझ में नहीं आ रहा, इसका कोई उदाहरण दे दो। तो आचार्य भगवान अगली कारिका में उसका उदाहरण देते हैं, क्योंकि दृष्टांत के माध्यम से दृष्टांत बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। कोई भी बात को उदाहरण से, आचार्य श्री आप देखो ना, वही बात है, आचार्य श्री के पास में ढेरों उदाहरण हैं एक ही बात को, और एक ही उदाहरण को वो कहाँ पर कैसे उसको फिट करना है ये कला भी उनके पास में है। उसी उदाहरण को वो दूसरे परिप्रेक्ष्य में बोलेंगे तो आपको अलग बात समझ में आ जाती है, और इसके माध्यम से हमको बात जल्दी से हो जाए। जैसे पतासा होता है, और यदि किसी को दवा पिलाना हो, पहले आजकल तो अब वो नहीं चलता, नहीं, बतासा के बीच में माँ रख देती थी कि बेटा नहीं ये बतासा है इसमें, और उसमें पता नहीं अंदर जो है
ज्वार मोहरा या कोई भी दूसरी और भी दवाई हो सकती है, सुदर्शन चूर्ण भी हो सकता है, अच्छा कड़वा महासुदर्शन चूर्ण, लेकिन वो भी तो वो अब उस बतासे के साथ में चली जाती है। ऐसे उदाहरण के माध्यम से बात नीचे उतर आती है। यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं योग्योपादान योगेन द्रसदह स्वर्ण तामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। बहुत ही अच्छी कारिका यह है। आचार्य भगवंत पूज्यपाद यहाँ पर हम लोगों को उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं कि जिस प्रकार स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण होता है, बस उसको योग्योपादान योग्य ने वैसा उसको योग मिल जाए। उपादान उसमें है लेकिन योग मिल जाए। द्रव्यादि स्वादि संपत्ता, द्रव्य क्षेत्र काल आदि का सुद्रव्य है न, क्षेत्र सु काल और सुभाव यदि योग्य हमें मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे भीतर में जो वह बैठा हुआ परमात्मा है वह बाहर आते समय नहीं लगेगा, है ना। वह आत्मा ही परमात्मा है, अपनी आत्मा में ही। जो भगवान कह रहे हैं कि जो मैं हूँ वही तू है, बस जो तू है वही मैं हूँ, लेकिन दोनों में अंतर इतना है तुम्हारे अंदर में वो शक्ति है लेकिन अभी अभिव्यक्त नहीं है, और मेरी वो अभिव्यक्त हो चुका है। मेरे बाहर का जो है जो भी आवरण था वो हट चुका है। यहाँ पर वही बात है, दो बातें हैं, उपादान और निमित्त। कारण कार्य की जो व्यवस्था होती है, कार्य कारण व्यवस्था, उसको यहाँ पर इस कारिका के माध्यम से आचार्य भगवंत बता रहे हैं कि पहली बात है उपादान में शक्ति होना आवश्यक है, और दूसरा है योग, उसको वैसा योग भी मिले, निमित्त भी मिले। तो निमित्त को भी मत भूलो और उपादान को भी मत भूलो। अकेले उपादान से भी काम नहीं होगा, ठीक है ना। मारीच के पास में आगे आगामी तीर्थंकर बन नहीं सकती है, लेकिन अभी वो उपादान है उसके पास में, लेकिन वैसा उसका काम वैसा हो नहीं रहा, अभी अयोग्य है वो। हाँ, 18 वर्ष या 20 वर्ष तक मतदान डालते हैं ना, तो उपादान की अभी अयोग्य है वो। उपादान तो है लेकिन अभी छिपा है, अयोग्य है। इन चीज़ों को अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा। कई बार अपन केवल मात्र उपादान का ही गुण गाते हैं और कई बार निमित्त। जैसे किसान ने खेती की, ठीक है, अब बीज जो था वो उपादान था। बीज क्या है? उपादान है, लेकिन क्या अकेले मात्र बीज से काम हो जाएगा? उसके साथ में किसान ने मेहनत भी की, बैल ने हल भी जोता, हल भी साथ में था, पानी भी था, धूप भी, प्रकाश भी, सब इन बातों को ध्यान में रखेंगे तभी ही हम वो कार्य रूप में परिणत हो पाएगा। यदि एक के भरोसे बैठ जाएंगे तो नहीं होगा, दूसरे को उसका और खामियाजा उठाना पड़ेगा। देखो कब कैसा कोई निमित्त किसका कैसे जागृत हो जाता है। उपादान तो खदीर साल भील की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि किस तरह से राजा श्रेणिक का पूर्व 2 भाव के पहले की बात है कि जंगल में वह भील है और वह भील केवल मात्र शिकार ही उसका है, खेलना। लेकिन एक बार मुनिराज की देशना के सामने बैठ गए और मुनिराज ने जब सब उठ के चले गए तो मुनिराज ने उससे कहा कि तुम भी कुछ नियम संयम ले सकते हो, हाँ, हिंसा शराब आदि से दूर हो सकते हो। तो कहा बाप जी मैं तो यही करता हूँ, मेरा काम ही यही है और वही मेरा भोजन भी है, तो मैं तो कोई नियम नहीं ले पाऊँगा। लेकिन मुनिराज जैसे होता है ना, ग्राहक दुकान पे आ जाए तो ऐसा लगता है कि अब ये जाए नहीं,
कुछ न कुछ तो लेके जाए। तो महाराज जी की भी दिव्य दृष्टि उसके ऊपर पड़ी और देखा कि हाँ ये नियम का तो दृढ़ है, नियम का पालन तो कर सकता है, जरूर यह नियम ले सकता है, थोड़ा सा इसको मोटिवेशन किया जाए तो इसको थोड़ा सा उत्साहित प्रोत्साहन वह खुराक है जो मरणासन में भी प्राण फूंक देती है, बस प्रोत्साहन होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रोत्साहित किया, तब उसने बोला अच्छा तुम एक बात बताओ, मांस तो खाते हो रोज, कभी कौवे का मांस खाया? नहीं मैंने कभी नहीं खाया। अच्छा खाने की इच्छा है? बोले नहीं, क्यों खाऊंगा जब आज तक ही नहीं खाया। तो बोले इसका त्याग कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं। बोले हाउ, इसका काम तो त्याग कर देंगे, वही आचार्य श्री की भाषा में हाउ, ये भी आज्ञा सम्यक तो है, जैसे जिनवाणी ने कह दिया और उसमें हाउ बोल दो, ये आचार्य श्री बोलते हैं तुम अपनी बुद्धि मत लगा, तू तो हाउ बोलना सीख पहले, ये बुंदेलखंड से हाउ बोल देगा फिर तुम्हारा काम आगे कल्याण हो जाएगा कि हाँ गुरु की वाणी है, जिनवाणी है, ये जनवाणी पे नहीं हाउ बोलना, जिनवाणी पे बोलना। आप जनवाणी में भी हाउ बोलने लग जाओ तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन वो क्या है, सुविधा का मार्ग होता है, अभी अगली कारिका जब आएगी उसमें देखना ना, उसमें वो सुविधा का मार्ग है तो नरक जाना पसंद कर लेगा, लेकिन देव बनना पसंद नहीं करता है। तो उसने हाउ बोल दिया। अब बीमार पड़ा और वैद्य जी ने कहा, सब जानते हैं कहानी, कई बार आप लोगों ने सुनी होगी कि अब तो कौवे का मांस खिलाएं तो बच सकता है। इधर उसको खिलाने की तैयारी चल रही, लेकिन वो बोलता है मर जाऊंगा लेकिन मांस कौवे का तो नहीं खाऊंगा, इतनी दृढ़ता रखता है। बोलो वो भील था और आप लोग क्या हैं? हाँ बढ़िया, वो पहले डंडी देता है, महाराज थोड़ी सी छूट छाट दे दो महाराज, उसका ध्यान डंडी पे ही रहता है महाराज। इमरजेंसी छूट महाराज, बस अब इमरजेंसी क्या है पता नहीं, या कौन सी इमरजेंसी आ गई, उससे ज़्यादा इमरजेंसी तो नहीं है। वैद्य भी बोल रहा है और प्राण भी संकट में है, पत्नी भी बोल रही रो रही है। अब पत्नी का भाई जो क्या बोलते हो आप लोग, साला बहनोई है ना, बहनोई बड़ा होता है तो बहनोई हो जाता है, साला साला, हाँ। तो वो आता है और वन में से आता है, तो वन में वन देवी मिलती है, यक्षिणी मिलती है और वो रोती भी मिलती है। तो ये पूछता है क्यों रही, वो तुम्हारे जो बहनों ही हैं उनको वो मांस खिलाने के लिए जिद कर रही है पत्नी आपकी बहन और ये सब, तो इसलिए अगर वो खा लेगा तो मेरा नियोगी जो पति होना है वो नहीं हो पाएगा, देव होना है वो। अच्छा वो तो मैं जाके अभी बात मना लूँगा। गया और उसने जब देखा कि अब तो ये नहीं छोड़ पा रहा है और नहीं ले पा रहा है और नियम नहीं तोड़ रहा है, तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे देवी मिली और उसने ये बात बोली। अच्छा देखो गुरु महाराज कितने कृपालु होते हैं कि उन्होंने एक नियम मुझे दिया और मैं वहाँ पर देखो देव बनने वाला हूँ, तो क्यों ना मैं उनकी बात को सत्य ही कर दूँ। उन्होंने बोला भी थे कि मांस का त्याग कर दो, शराब का त्याग कर दो, मैं पूर्ण रूप से सारे मांस का और शराब का त्याग करता हूँ, अब मर तो वैसे भी रहा हूँ। और जैसे ही उसने त्याग किया और मरण हुआ तो वो वैमानिक देव बन गया। ये जब वापस लौट रहा है तो भी वो रोती भी मिलती है। अब क्यों रो रही है? अब तो तुम्हारा पति हो गया वो। नहीं, तुमने ही तो गड़बड़ कर दिया, तुमने जाके बोला और उसने सारे मांस का और शराब का त्याग किया, तो वो ऊपर के वैमानिक देव हो गया। अब वो मेरा नियोगी पति नहीं हो पाया। ये है देखो, एक संकल्प एक नियम के कारण होता है। योग्योपादान योगिन है, किस प्रकार का योग कब किसको मिल जाए कोई पता नहीं, और किस बात से उसका कल्याण हो जाए। इसलिए जो श्रद्धा होती है, विश्वास होती है, वो हमें पार लगा देती है। अपनी श्रद्धा को हम और मजबूत बनाएं। इसके बाद में अब यहाँ पर इस कारिका में जो है आचार्य महाराज ने कहा कि द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता, द्रव्यादि जो है द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, ये सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल और सुभाव अच्छे योग्य जो है हमें मोक्ष मार्ग में सहायक हो, इनको हमें जुटाना चाहिए और इनके माध्यम से हमारा मान लीजिए अहित भी होना होगा, लेकिन अच्छे द्रव्य
अच्छे काल, अच्छे क्षेत्र में पहुंच जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके भाव भी अच्छे, परिणाम भी अच्छे हो जाएंगे और आप अपना कल्याण कर लेंगे। तो आगे शिष्य क्योंकि एक एक दिन में 2-2 कार्य कर लें, अब आगे का कोई भरोसा नहीं कब महाराज जी उठें और चल दें, तो उनके पीछे पीछे मुझे भी जाना ही है। ऐसा तो है नहीं कि मैं यहीं पर रहूँगा। तो इसलिए हाँ, महाराज जी के ऊपर है, वो तो इंजन है हमारे। तो हम ये बोल रहे थे कि अपन 2 कारिका ले लेंगे, हालांकि समय तो इतना रहता है 20 मिनट में, फिर भी छोटे में लेके और उसको अपन करेंगे। अब यहाँ पर कि जब द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से काम होना है तो फिर काय के लिए व्रत संयम और ये नियम और इनके अंदर आप चक्कर में पटकते हो। हम तो आराम से अपने अच्छे द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जुटा लेंगे, कोई व्रत संयम की जरूरत नहीं। बोले नहीं, व्रत संयम लेना बहुत जरूरी है। उदाहरण के साथ में बता रहे हैं, वरम व्रते पदम देवम नाव्रतिर्वत नारकम छाया तपस्तयोर्भेद प्रतिपालयतोर्महान। अर्थ है कि व्रतों को लेकर देवपद पाना श्रेष्ठ है अव्रती रहकर नरक जाने की अपेक्षा से। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं, छाया तपस तयोर भेद है। जिस प्रकार से आताप सहने वाला और छाया में रहने वाले 2 युवक हैं, इंतजार कर रहे हैं किसी का, लेकिन एक छाया में रहकर इंतजार कर रहा है और एक धूप में रहकर इंतजार कर रहा है। बोलो कौन श्रेष्ठ है? छाया में। तो जब इंतजार करना है तो हम छाया में रहकर इंतजार करें, धूप में रहकर अपने आप को जलाएं नहीं और अपने आप को कष्ट न दें। इसलिए छाया में रहकर वह इंतजार करना ही श्रेष्ठ है। ऐसा प्रतिपालन यदि हम भी करेंगे तो निश्चित रूप से पालन हम भी आगे उस मोक्ष तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। अभी सीधी ट्रेन तो है ही नहीं, अभी तो देव पद ही है, अभी देव ही बनना है। इसलिए ऐसा न समझे, कई बार यहाँ पर जो है ना पुण्य, इस कारिका को कल अपन फिर से ले लेंगे। पुण्य और पाप ये दोनों को एक समान मानने वालों के लिए बहुत सटीक कारिका दी है। कुछ लोग बोलते हैं पुण्य भी पाप की तरह ही है, क्योंकि समय सार उनको पहले हाथ में लग गया, इसलिए उस समय सार को नीचे उतारते ही नहीं, ठाट में ही रखते हैं, यहाँ पे दबा के रखते हैं बस 24 घंटा। ऐसे लोगों को वो पुण्य को भी बेड़ी मानते हैं और पाप को भी बेड़ी। बोले जैसे पाप की बेड़ी है वैसे ही पुण्य भी बेड़ी है। लेकिन 4 शब्द हैं, पुण्य पाप कर्म, पुण्य पाप बंध, पुण्य पाप कर्म, पुण्य पाप बंध, पुण्य पाप पदार्थ और पुण्य पाप का फल। पुण्य पाप का फल, तो पुण्य का फल है, पुण्य का फल है। पुण्य के फल को भोगोगे तो निश्चित से नियम से पाप ही होगा, अकाट्य नियम है। जिसने पुण्य के फल को भोगा है तो नया पाप उसने बांधा है। इसलिए पुण्य के फल को नहीं भोगना, वो तो देगा। पुण्य के फल से आप मुझे थाली बताएंगे, लेकिन मेरा उस पर आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, पुण्य के फल से 56 भोग सामने तैयार रहेंगे, हर चीज तैयार रहेगी, लेकिन पुण्य के फल को भोगना नहीं है। इसलिए उसमें जरूर है बुद्धि, लेकिन पुण्य पाप कर्म प्रकृतियां 148 सामान्य से जैसे होता है, और पुण्य पाप बंध, तो पुण्य को पुरुषार्थ पूर्वक बांधना है, पाप को नहीं, पुरुषार्थ करके बांधना है। जब तक हमें शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होती है तब तक हमारे लिए केवल पुण्य कर्म ही अपनाने के योग्य है। इतना ही रखते हैं, फिर आगे इसी बात को अपन कंटिन्यू रखेंगे। अब ये भजन वाला भी रहने देते हैं क्योंकि 20 मिनट पूरा हो चुका है। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की। आत्म के अहित विषय कषाय पर अपनी चर्चा चल रही है और कल के प्रमुख बिंदुओं को ले लें। कल हमने आपसे कहा था, सबसे पहले क्या कहा था? वैसे तो बहुत सारी बात करी थी, लेकिन कुछ बिंदुओं को उसमें से विशेष ले लेते हैं। अपने आप के साथ जो प्रसन्नता से नहीं जी सकता
वह किसी के साथ प्रसन्नता से नहीं जी सकता और उसके साथ भी कोई भी प्रसन्नता से नहीं जी सकता। कारण है क्रोध। फिर बोला था बहुत अच्छा, हमने दूसरा बिंदु दिया था, क्रोध भले ही आप अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, गुरु पुष्य योग में कर लेना, वो विष रूप ही बनेगा। और प्रेम भले ही आप काल सर्प योग में कर लेना, मृत्यु योग में कर लेना, उत्पाद योग में कर लेना, विषकंभ काल योग में कर लेना, लेकिन वह अमृत रूप ही बनेगा। और फिर कहा था कि व्यक्ति के दोषों का ही, अशुभ कमजोरियों का ही संग्रह करने वाला व्यक्ति मन कैसा होता है वह, अगर वो दूसरों के दोषों को, कमजोरियों को, अशुभ को वो ग्रहण करता है, संग्रह करता है, तो उसकी स्थिति तनावग्रस्त होगी, संक्लिष्टमय होगी, सतत वो तनावग्रस्त रहेगा। और एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि अगर आप वैसे बन जाएं तो बहुत अच्छी बात है। मोबाइल में जैसे सेव और डिलीट की व्यवस्था होती है, वैसे ही अच्छी बातों को आप, गुणों को आप सेव करें और जो खराब बातें हैं उन्हें आप डिलीट करें। कल अपन ने यहाँ तक इसको विशेष लिया था, आज कुछ और नया सोचा है, बताते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा प्रश्न कर रहा है कि बहुत बार हमारे जीवन में ऐसे मौके आते हैं कि किसी ने हमारे से जुड़े हुए व्यक्ति के विषय में कुछ गलत बता दिया, कुछ ऐसा बता दिया, अब वो मन में खटक रहा है। अब हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। उसको रखे हैं तो आवेश बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, संक्लेश बढ़ता है, मन में संक्लिष्टता आती है और भावों के परिणामों में निर्मलता नहीं आती। आखिर क्या किया जाए? तो मैं उसके अपना चिंतन दे रहा हूँ, जरूरी नहीं आप ऐसा करें, लेकिन मैंने उस विषय पे दो बातें सोची। सबसे पहली बात तो ये सोची कि आप निर्धारण करें कि वो व्यक्ति जिसके विषय में, आपके विषय में, जिसके विषय में आपको गलत जानकारी या गलत बातें पता चली, वो व्यक्ति कौन है। जिस व्यक्ति, जो व्यक्ति वो क्या महत्व रखता है आपके जीवन में, मतलब वो व्यक्ति आपके जीवन से अलग कर दिया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, पहले आप चिंतन करें। तो अगर मान लीजिए वो जो व्यक्ति वो विशेष है, वो बहुत अपना है, बहुत अजीज है, जिसे मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, चाहे वो अपना बेटा हो, चाहे वो अपनी पत्नी हो, चाहे अपनी वो सास हो, कोई भी हो, XYZ, अगर वो इतना खास है कि हम उसे नहीं छोड़ सकते हैं, तो फिर ध्यान रखना हमें क्या करना है, हमें संकल्प विकल्प नहीं करना है। जो हमें बात पता चली उसको डिलीट कर देना है, उसको निकाल देना है। क्योंकि हम अगर उस बात को अपने हृदय में रखेंगे तो फिर संक्लिष्टता तो हृदय में आएगी, भले वो बाहर नहीं आ पा रही हो, भले हम उसको कह नहीं पा रहे हो दुनिया से, भले हम उसको मतलब कहना चाहिए कि बाहर निकाल नहीं पा रहे, लेकिन निकले नहीं, मन में रहेगी वो चीज़, वो मन में और संक्लेश को पैदा करेगी। तो यही बात है, आप उस बात को भूल जाओ। हम व्यक्ति को नहीं भूल पाएंगे, हम व्यक्ति को अपने जीवन से, और ठीक भी नहीं है उस व्यक्ति को जो हमारा अहम व्यक्तित्व है। हम कैसे अपनी पत्नी के विषय में कुछ हमें शंका हो गई, ये कुछ पता चल गया है, आपको आपके पति के विषय में पता चल गया है, आपको अपने बेटे के विषय में पता चल, बस आपको करना ये, उस बात को अलग कर देना, उस बात को भूल जाना। जब तक उस बात को आप भूलोगे नहीं, तब तक आपके जीवन में सुख होगा ही नहीं, संक्लेश ही संक्लेश होता रहेगा। क्योंकि वो अंदर से वो बात रहेगी, तब तक आप सामने वाले के विनय नहीं करोगे, सामने वाले के प्रति आपकी आस्था दृढ़वती नहीं होगी, बलवती नहीं होगी। अगर आप चाहते हो अपने जीवन को क्रोध से, आवेश से रहित, तो आप उस बात को बाहर कर दो। वो जो बात आपके मन में अपने अजीज के लिए भर दी गई है, या आ गई है, या सुन ली है आपने, ये एक तरीका है। ये करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, तो आपका जीवन सुखमय होगा। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो जो व्यक्ति है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो व्यक्ति, अगर मान लीजिए आपका कोई नौकर है, हम उस नौकर को बाहर कर सकते हैं, उसके विषय में कुछ पता चला, हम बाहर कर दो। अगर कोई ऐसा और दूसरा मित्र है जिसे हम अपने जीवन से बाहर कर सकते हैं और उसके विषय में हमें कुछ पता चला है, हम बाहर कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं। जिस व्यक्ति को हम बाहर कर सकते हैं अपने जीवन से, उसे हम बाहर करें। लेकिन कम से कम बाहर करने के बाद ध्यान रखना, वो जो बात हमें पता चली है उसके साथ साथ वो बात भी बाहर हो जानी चाहिए। वो जो चीज़ आपके अंदर घुसी है उसको ही बाहर कर देना। आपको लगता है कि हाँ, मुझे इस व्यक्ति से मुझे ऐसा ऐसा पता चला है और ठीक नहीं, XYZ, आप समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबके जीवन में घटनाएं घटती और ये मुकाम आते हैं। तो वो जो बात है, वो व्यक्ति को आप बाहर सकते हो, कर दो बाहर,
और उस साथ में उस बात को भी बाहर कर दो, भूल जाओ, किसी से कहो मत, किसी से कहो मत, क्योंकि जितना आप रिवाइज करोगे, जितना आप बार बार बोलोगे, उतने आपके कर्मों का बंद होगा। जितना आप चिंतन करोगे उतना कर्मों का बंद होगा। भूलने में ही सार है, याद रखने में सार नहीं है। जितना आप इन सब गंदी बातों को भूलोगे, खराब बातों को भूलोगे, उसमें आपका जीवन ऊपर उठता चला जाएगा, महान बनते चले जाएंगे। कब? जब आप उन बातों को भूलोगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। नहीं तो मन क्रोध और बेर के बीजारोपण से होगा ही होगा, आपके मन में क्रोध और बेर का बीजारोपण, ये ध्यान रखना, उससे रहित आप हो ही नहीं सकते हो। दूसरा एक और, प्रत्येक को खुश रखना हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है और हमारे लिए संभव भी नहीं है। हम लाख प्रयास कर लें, मैं चाहूँ इतने सारे लोग बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि मेरे प्रवचन सबको अच्छे लग रहे हों, कोई को नहीं भी अच्छे लगते होंगे, है ना। इतनी बड़ी बड़ी बामोरा समाज है, कितने लोग आ रहे हैं, आ रहे क्या? तो आवश्यक नहीं है कि मेरी बात से सब प्रसन्न हो, और मैं सबको प्रसन्न रख भी नहीं सकता हूँ। मतलब प्रत्येक को खुश रखना हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है और हमारे लिए संभव भी नहीं है। दोनों बात है, संभव भी नहीं है और जिम्मेदारी भी नहीं। लेकिन आपकी क्या जिम्मेदारी है, आप क्या कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि क्रोध और आवेश से हम बच सकें। क्या कर सकते? किसी के भी कैसे भी व्यवहार को, किसी के भी कैसे भी व्यवहार को हमें क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, तभी हम स्वस्थ रह सकते। कैसा भी व्यवहार हमारे साथ करें, कितना भी प्रतिकूल व्यवहार करें, किसी भी तरह से हमें वो कष्ट पहुंचाए, वो तो हम कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है, वो दूसरे के हाथ में नहीं है, वो हमारे हाथ में। उस सामने वाले के प्रतिकूल व्यवहार को, कष्टमयी व्यवहार को, क्लेश वाले व्यवहार को भी हमें स्वीकार करना है और प्रसन्नता के साथ रहना है, तब हम स्वस्थ रह सकते हैं। ये गुरु की आज्ञा है, ये देवशास्त्र गुरु की आज्ञा है, सबकी आज्ञा है। वो आप कर सकते, वो आपके हाथ में, वो आपने कर लिया तो आप क्लेश, संक्लेश और क्रोध से बच सकते हैं, आवेश से बच सकते हैं। बहुत अच्छी कहानी कल सुनाई थी मैंने जुलाहा की, वो जो कपड़े वाले बुनने वाले की, मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी कहानी, तो मैंने वो आपके सामने रख दी थी। ऐसे ही एक और इसी बात को लेके रखता हूँ, क्योंकि हम किसी की बात को किसी के द्वारा दी गई बात को हम अपने मन पे नहीं लेते, तो कैसा एक और उदाहरण आपके सामने रखता हूँ, बहुत अच्छा लगा, वो भी बताता हूँ आपको। एक व्यक्ति, क्या मेहमान आया, और मेहमान आने के बाद दरवाजे पे जैसी खटखट हुई, वो पहुंचा, दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलते ही उस व्यक्ति ने प्रारंभ कर दिया। हालांकि अंदर 2-3 सदस्य और भी बैठे थे, और उन्होंने कहा आइए आइए आइए। अब कोई भी आपके घर आएगा तो आप तो बोलोगे ना, बिठाओगे ना, अभिवादन तो करोगे। उन्होंने आने की, नहीं बैठना मेरे को, और फिर उन्होंने अपनी अपशब्दों की भाषा चालू करी। अरे बैठो तो, आप जल लो, जल पिलाया, आप ये ठंडा लो। वो अपने अपशब्द बंद नहीं कर रहा है और ये अपना अभिवादन बंद नहीं कर रहा है। वो अपशब्द चालू है, इधर ये शरबत दे रहा है, ठंडाई दे रहा है, जो भी देना है, मेहमान की खातिरदारी जैसे की जाती है वो सब दे रहा है, और हाथ जोड़े खड़ा, जी जी जी, मुस्कुराया जा रहा है, मुस्कुराया जा रहा है, और वो बंद नहीं हो रहा है। आखिर थक गया वो, और थोड़ी देर बाद कहते कहते वो चला गया। साथ में बैठे जो लोग थे उन्होंने यही पूछा, भैया एक बात समझ में नहीं आ रही, एक बार हो, 2 बार हो, 15 मिनट तक उन्होंने आपके साथ इतना गलत व्यवहार किया और आप मुस्कुराते रहे, आपने उसका कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करी, आखिर ऐसा क्यों है? तो बोले भैया उनके पास जो था उनने वो मुझे दिया, मेरे पास जो था मैंने वो उनको दिया, मेरे पास मुस्कुराहट थी मैंने उसे मुस्कुराहट दी, उसमें क्या बात है? बोले एक बात ध्यान रखना, वो उनका स्वभाव नहीं छोड़ रहे तो मुझे मेरा स्वभाव नहीं छोड़ रहा है। जैसे बिच्छू जो है वो अपना काटने का स्वभाव नहीं छोड़ता है, जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? मेरे अंदर तो प्रसन्नता है, मैं उसको एक्सेप्ट करने का तैयार हूँ। अभी गुस्से में थे, कह गए, लेकिन उनको बाद में फीलिंग होगा। अभी मैं भी उनका जवाब देता तो बात बिगड़ जाती। मुझे बात बिगाड़ना नहीं, मुझे तो बात संभालना है। मैं बिगाड़ूंगा तो संबंधों में वो तो दरार आएगी ही आएगी, मुझे दरार नहीं डालना है, मुझे तो उन संबंध को जोड़ना है। ये इस प्रकार से आपको ऐसी परिस्थितियों में आगे बढ़ते जाना है। दूसरी बात और एक थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि आवेश, क्रोध पर तो बहुत चर्चा करी। आवेश समझ रहे हो ना आप? क्रोध का छोटा रूप आवेश होता है। आवेश जो होता है ना, वो आवेश अंदर रहता है, क्रोध जो होता है वो बाहर प्रकट होता है। तो ये आवेश के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूँ। आपने देखा होगा मतलब इन्हें बाढ़ से मतलब जो खेत होते हैं या बगीचा होता है उसके चारों तरफ बाढ़ लगती है। क्यों लगाई जाती है? पशु अंदर नहीं घुसे।
क्यों लगाई जाती है? कोई पशु अंदर नहीं घुसे इसलिए वो बाड़ लगाई जाती, सुरक्षा की दृष्टि से वो बाड़ लगाई जाती ताकि कोई अंदर नहीं घुसे। आपने वो किला देखा होगा, किले के चारों तरफ क्या होती है? वो बाउंड्री होती है ऊंची ऊंची। क्यों? क्योंकि दुश्मन प्रवेश नहीं कर सके। और फिर बड़ा सा गेट होता है चारों तरफ, वो गेट होता है, वो उसको किला कह सकते हैं, उसको हम बाउंड्री कह सकते हैं, है ना। वो इस प्रकार से होता है। आपने देखा होगा जब आप घर से बाहर जाते हैं तो ताला लगा जाते हैं। क्यों लगा के जाते हो ताला अपने गेट पर? कोई चोर नहीं घुसे, खूब संपदा है बड़े बाबा की कृपा से, वो इधर उधर ना हो जाए, तो वो ताला लगा के चले जाते हैं हम, क्योंकि आपको अपनी संपदा की बहुत चिंता है। मतलब ये एक रुकावट है, ये एक दीवार है जो आप चाहते हो कि कोई अंदर प्रवेश नहीं करे। तो मैं भी उसी प्रकार से बोल रहा हूँ, आवेश भी एक प्रकार का कवच है, एक प्रकार की दीवार है, एक प्रकार का रुकावट है। किस लिए? आपके हृदय में कोई प्रवेश नहीं कर पाए इसलिए, आप किसी के हृदय में प्रवेश नहीं कर पाओ इसलिए। जो आवेश है वो क्या है? वही एक बाड़ है, वही एक दीवार है, वही एक ताला है जो ना तो आपको सामने वाले के हृदय में प्रवेश करने देगा और ना आप उसके हृदय में, मतलब वो आपके हृदय में प्रवेश हो पाएगा। किस कारण से? आवेश से। आवेश रूपी कवच अंदर नहीं आने देगा। वो आवेश आखिर क्यों होता है? तो दो तीन चीज़ें, हालांकि एक बात चीज़ तो बोल चुका हूँ मैं, फिर भी और आवेश के विषय में बोल रहा हूँ। उसका सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख कारण है स्वार्थ भंग होना। स्वार्थ भंग होता है तब मन आवेश में आता है। जब भी आप अपने स्वार्थ की अपेक्षा से, आप जब किसी से कुछ कह रहे हैं, किसी से कुछ बात कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं और वो स्वार्थ की जब पूर्ति नहीं होती है, तब मन आवेशग्रस्त होता है। मतलब कुल मिलाकर मन में कोई खराबी नहीं है, आपने जो स्वार्थ अपने जीवन में स्वार्थ को घर दे रखा है वो सब कुछ करने वाला है। अगर हम स्वार्थी हैं तो निश्चित तौर से जब स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो मन आवेशग्रस्त होगा। तो प्रमुख कारण है, क्या बताया हमने? स्वार्थ। अपने जीवन से स्वार्थ को हटाओ और आप निस्वार्थ बन जाओ। अगर आप निस्वार्थ बन जाओगे तो आपका मन आवेश से ग्रस्त नहीं होगा। अपने मन को आवेश से ग्रस्त बचाना हो तो अपने जीवन को स्वार्थ से रहित बनाना है और निस्वार्थ बनाना है। दूसरी बात यह है कि अपेक्षा भंग होने पर भी मन आवेशित हो जाता है। अपेक्षा, हाँ, ये अपेक्षा किसको कहते हैं? है अपेक्षा है, माँ को बच्चे से अपेक्षा है, पति को पत्नी से अपेक्षा है, बेटे को पिता से अपेक्षा, एक अपेक्षा होती है। अब जब वो अपेक्षा पूर्ति नहीं होती है तो मन में एक आवेश आता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तो चाहता था मुझे पापा ये ला के देंगे, उन्होंने ये ला के नहीं दिया। माँ ये देगी, मुझे माँ ने ये नहीं दिया। माँ ये बनाएगी, मुझे माँ ने ये बना के नहीं दिया। अपेक्षा थी, मैं आऊँगा और मुझे गरम गरम रोटी मिलेगी, और गरम गरम रोटी नहीं मिली। वो अपेक्षा थी और आपने वो अपेक्षा की पूर्ति नहीं करी। वो अपेक्षा आवेश का कारण बनेगा, वो अपेक्षा आवेश का कारण बनेगा। ये आपके साथ रात दिन होता होगा ऐसा। जब भी कोई अपेक्षा आपने रखी और जब वो अपेक्षा आपकी पूरी नहीं होती तो मन आवेश से ग्रस्त हो ही जाता है, होता ही है। मैं निश्चित तौर से होता है। होता है कि नहीं? बताओ आप लोग साथ ऐसा। तो भैया होता है तो हम उस अपेक्षा को बंद कर दें, उस अपेक्षा को बाहर कर दें। महाराज जी ये तो महाराज लोगों का काम है, हम लोगों का नहीं। ऐसा मत मानो, आप भी अपेक्षा रहित बन सकते हैं। अच्छा, वो उनका नाम भी अपेक्षा है, इसलिए कोई बात नहीं, ठीक ठीक ठीक। तो अपने जीवन को अपेक्षा रहित बनाएं। अपेक्षा रहित बनाएंगे तो आपके मन में आवेश आएगा ही नहीं। तीसरी चीज आवेश के लिए कि अहंकार का महत्व न मिलने पर, अहंकार को महत्व न मिलने पर भी मन में आवेश। अहंकार मतलब हमने जो बात कही है, इस पर तो मैं बहुत अच्छे से बोल चुका हूँ, फिर भी प्रकरण था तो बोल रहा हूँ। अहंकार, हमारे अंदर क्या अहंकार है? मैं जो कह रहा हूँ वो हो जाना चाहिए, वही होगा, बस वो नहीं हुआ तो फिर मन में आवेश आ जाता है। पिता ने कहा बेटा तुम्हें ये करना है, अब बेटा जब नहीं करता है तो पिता आवेशित हो जाता है। माँ ने कहा ये करना है, वो नहीं हुआ तो वो आवेश हो जाता है। तो कुल मिलाकर क्या उसमें थोड़ा बहुत अहंकार की, मैंने कहा वो नहीं किया, थोड़ी अहंकार का पुट भी रहता है, और वो अहंकार ही कुल मिलाकर आवेश में लाता है, आवेश को देता है। कल का एक, मैं मतलब नाम नहीं लूँगा, लेकिन कोई आए थे हमारे पास, उन्होंने कहा हमारे जीवन में क्रोध बहुत है, क्रोध के साथ साथ अहंकार का भी एक स्थान है, अहम मेरे अंदर बहुत है। तो हमने कुछ उसके लिए कल मैं बताऊंगा उनको जो उपचार मैंने दिया था कि ये उपचार आपको करना है, और उनने उपचार किया, उपचार होते ही
उपचार हुआ होगा, उपचार होने के बाद वो, क्योंकि कहानी बताऊंगा, उपचार होते ही वो बालक आ गया, बोले महाराज धन्य, आज तो बड़ा प्रसन्न हूँ मैं। अब वो कल बताऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि वो पूरी कहानी सुनाऊंगा आपको और फिर वो उपचार बताऊंगा, ताकि वो चीज़ आपके जीवन में भी लाना है, सबके जीवन में। तो वो अहंकार को हमें समाप्त करना है। अब ये अहंकार कब समाप्त होगा? जब हमारे मन में सरलता और सहजता का वास होगा। हम अपने मन को समझाएंगे कि नहीं, हमें ये नहीं करना है। जो सामने वाला, सबका अपना अपना जीवन है, एक बार हमने बोल दिया, अब सामने वाला माने या ना माने ये उसके ऊपर रहेगा। पर अब वो नहीं मान रहा है और हम उस पर अहंकार करें, ये तो हमारी गलती है। और नीति भी कहती है, क्या कहती है? एक बार समझाओ, बार बार नहीं समझाओ। एक और नीति की बात अच्छी है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पर ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो आवेश है, इस आवेश रूपी कवच अगर आपने पहन लिया है तो फिर ये मान के चलना आपकी दुर्गति और आपका नीचे जाना निश्चित है। इसलिए इस आवेश के कवच के लिए पहले 3 चीज अपने जीवन में उतार लेना: स्वार्थ, अपेक्षा और अहंकार। इन तीनों चीज़ों को स्थान मत देना अपने जीवन में। अब दूसरी एक नीति और रखता हूं कि तुम्हारे दुश्मन को मित्र बनाने के लिए 1000 अवसर देना। तुम्हारे, बात थोड़ी घुमावदार है, तुम्हारे दुश्मन को मित्र बनाने के लिए 1000 अवसर देना, परंतु तुम्हारे मित्र को दुश्मन बनने के लिए एक भी अवसर मत देना। तुम्हारे मित्र को दुश्मन बनने के लिए एक भी अवसर मत देना। मतलब अपने जीवन में आप अपने जितने दुश्मन हैं, उन दुश्मनों के साथ मित्रता के लिए आप 1000 अवसर खुले रखना, बार बार मौके देना उनको कि भैया किसी तरह से वो मित्र बन जाए, किसी तरह से वो अपना बन जाए। 1000 अवसर का तात्पर्य होता है, सोचो मैंने तो 7 बार कहा था, अच्छा इसने 7 बार कहाएगा, इसे 7 बार जाना। यहाँ तो वो नीतिकार क्या बोल रहे हैं, 1000 बार जाना। जो नीति मैंने आपसे बोली है वो नीति से मैं नीति की बात बोल रहा हूँ, उसमें लिखा है दुश्मन को मित्र बनाने के लिए 1000 अवसर देना। मतलब कितनी बार? 1000 बार क्षमा मांगना, 1000 बार ऐसे मौके देना कि वो मित्र हमारा और वो दुश्मन हमारा मित्र बन जाए। और बोला मित्र को एक भी मौका मत देना, मित्र को एक भी ऐसा मौका मत देना कि वो आपका दुश्मन बन जाए।